सेल्फ टॉक। तो आइए बात करते हैं कि पहले ये बात करते हैं कि सेल्फ टॉक चीज़ क्या है। तो सेल्फ टॉक यानी कि तुम खुद से किस तरह से वार्तालाप करते हो और उस बातचीत से तुम खुद के बारे में क्या जानते हो, खुद की खामियों के बारे में क्या जानते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब समझते हैं कि हमारे लिए सेल्फ टॉक ज़रूरी क्यों है। तो सेल्फ टॉक इसलिए ज़रूरी है कि पहली बात, हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई मैं क्या हूँ, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है। और फिर दूसरा पॉइंट आता है लिमिट्स मतलब हम कहाँ लिमिट करते हैं, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या नहीं क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी और बेहतरी से जाएगी। फिर तीसरी चीज़ आती है गोल्स। ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या लाइफ में, कि अगर हम खुद को अच्छे से जान पाएंगे, जो कि पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अगर हम खुद को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें असल में क्या चाहिए, ज़िंदगी में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, हमारी मेन प्रायोरिटीज़ क्या है। ठीक है, और फिर लास्ट चीज़ आती है कि कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल, कि हम इस चीज़ से कंफर्टेबल है या नहीं है। कि भाई जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाने में कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करने में या बाहर लोगों के साथ बैठने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। तो तुम इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हो कि भाई मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल। तो उसके बाद अब आते हैं बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट है कि सॉल्यूशन। अगर हम सेल्फ टॉक करते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का पता चल गया तो उसके बाद हम अपने हिसाब से, हमें सूट करे अच्छे से, उस तरीके से हम अपने लायक सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमें पता चलती है प्रायोरिटीज़, कि अगर हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है, हमारे गोल्स क्या है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ टॉक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। तो देखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी कि सपोज करिए कि आपसे कोई गलती हो चुकी है और जिसके बारे में आपको लेट रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ कोई गलती तो हुई है मेरे से। ठीक है, तो आप खुद को इस तरीके से बोलते हो कि भाई कोई बात नहीं यार, गलती तो हो गई है, अपन आगे से रिपीट नहीं करेंगे ये गलती। ठीक है, मतलब आप खुद से इस तरीके से बात करते हो। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो चीज़ होती है कि आपसे गलती तो हो चुकी है, वो बदल नहीं सकती। तो आप ना क्या करते हो कि आप खुद को कोसना शुरू कर देते हो कि भाई तेरे से गलती हो चुकी है, तू गधा है, तुझसे बड़ा गधा नहीं देखा। फिर जितने भी गंदे शब्द है वो सब आप खुद को सुनाने लग जाते हो कि भाई मेरी गलती है, भाई मैं सबसे गंदा आदमी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। इंट्रोवर्ट्स, तो इंट्रोवर्ट्स जो है वो इस चीज़ के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ज़्यादातर चीज़ें कुछ बोलते हैं नहीं, अपने अंदर ही रहते हैं। और तो वो लोग क्या करते हैं, उनका सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा होता है, वो खुद से बातचीत ज़्यादा करते हैं, वो मन में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए उनकी खुद से होने वाली बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो उन्हें ये पता होता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। इसलिए ज़्यादातर आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, तो आपके आसपास कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति होगा जो अपने अंदर ही अंदर रहता है, तो ये नोटिस किया होगा कि वो व्यक्ति बहुत कम गलतियाँ करता है दूसरे व्यक्तियों के कंपेयर में। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी में सेल्फ टॉक को अपनाएं, जो कि हमारे अंदर से ग्रोथ होने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फ टॉक से हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। एटलीस्ट हम इसे दिन में 5 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ टॉक बहुत वर्क करता है। तो इसकी मेन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है। देखिए, आप सेल्फ टॉक में आप खुद से ये पूछना चालू कीजिए कि आप कर क्या सकते हैं, आपको क्या नहीं आता है। ठीक है, आप किस चीज़ में कमज़ोर है। आप खुद के दिन को एनालाइज कीजिए, आप खुद को एनालाइज कीजिए कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, हमारे स्वभाव में क्या क्या खामियां हैं, हमारे स्वभाव में क्या क्या अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद हम ये सोच सकते हैं, अगर ये मिल गया तो इसके बाद हम दूसरे फैक्टर पे जा सकते हैं कि हमारे उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर ये स्टेज क्लियर हो गया तो आप समझ जाएंगे अपने आप ही कि सेल्फ टॉक कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इधर तक देखा हो तो थैंक यू वेरी मच गाइस।